दीदी इतने रात को क्यों बुला रही है? जीजू आप उस अंधेरे रात में जो ऐसे मत कीजिए प्लीज प्लीज जीजू। जैसे ही शुरू होती है चाइल्ड अब्यूज, ज्यादातर टाइम हमारे जान पहचान के लोग ही ये घिनौना काम करते हैं। इसीलिए जितना हो सके अपने बच्चों को नजर के सामने। आई एम सॉरी नव्या, मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए था तेरे पे, पर मेरा सिचुएशन ही ऐसा है कि मैं ना तो खुद के लिए कुछ कर पाती हूँ और ना ही किसी से मदद मांग पाती हूँ। तू अगर मुझे सब सच बोल देगी तो तेरा मन हल्का हो जाएगा। हो सके मैं तेरी मदद ना कर पाऊँ, पर दोनों मिलके कुछ ना कुछ सलूशन तो निकाल ही लेंगे ना। बोल रीम, क्या हुआ है? क्या बताऊं तुझे, मैं कल ही घर से निकल आई थी और मुझे छोड़ने आए थे मेरे जीजू, पर वो मुझे यहाँ पे नहीं, बिना बताए एक होटल रूम में ले गए। होटल रूम? हाँ नव्या, ये बस एक दिन की बात नहीं, पिछले कई सालों से मेरे साथ ये सब होता आ रहा है। माँ को तो मैंने बचपन में ही खो दिया था और जब मैं 14 साल की थी तो पापा अचानक से हार्ट अटैक में चल बसे। तब मेरी दीदी की नई नई शादी हुई थी। दीदी जीजू दोनों गोवा में रहते थे और मुझे हमेशा के लिए अपने साथ उनके घर ले गए। फिर एक रात। दीदी इतने रात को क्यों बुला रही है? जीजू आप उस अंधेरे रात में रीम के जीजू बिना कुछ कहे कमरे में घुस के दरवाजा अंदर से बंद कर दिए। जीजू आप दरवाजा क्यों बंद किए? रीम, मैंने सोचा तुम हमारा घर में अकेला फील कर रही होगी, तो मैं आज रात तुम्हारे साथ रह लूंगा। नहीं जीजू, आप जाइए यहाँ से, नहीं तो मैं दीदी को बुलाऊंगी। दीदी दीदी। खबरदार, अगर इस बारे में तेरी दीदी को कुछ भी पता चला तो मैं तेरे साथ उसे भी इस घर से धक्का मार के निकाल दूंगा। फिर क्या, तेरी दीदी मेरे से अलग होने का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकेगी और अपनी जान दे देगी। इसीलिए मैं जैसा बोलता हूँ चुपचाप करती जा, इसी में ही सबकी भलाई है। जीजू ऐसे मत कीजिए, प्लीज प्लीज जीजू। चल, आज मैं तुझे एक नया खेल सिखाता हूँ। ऐसे ही शुरू होती है चाइल्ड अब्यूज। ज्यादातर टाइम हमारे जान पहचान के लोग ही ये घिनौना काम करते हैं। इसीलिए जितना हो सके अपने बच्चों को नजर के सामने रखिए और बिना डरे उन्हें ऐसे सिचुएशन से भागने की हिम्मत भी दीजिए। यहाँ पे रीम उसके दीदी को सारी बातें सच ना बोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब उसके जीजू बार बार उसके साथ गलत करने लगे। रीम चुपचाप बर्दाश्त करती गई। फिर एक दिन, थैंक गॉड, आईआईटी में हो गया मेरा, यस, अब तो यहाँ से भाग जाऊंगी। फिर कभी नहीं आना मुझे दीदी के घर, कभी नहीं। आपको पता है हमारी रीम आईआईटी क्रैक कर ली, अब तो वो बहुत बड़ी कॉलेज में पढ़ेगी। नहीं नहीं, हम रीम को किसके भरोसे बाहर जाने देंगे? यहीं पास में इतनी अच्छी अच्छी कॉलेज है, यहीं से आगे की पढ़ाई कर लेगी वो। अरे आप ये क्या बोल रहे हैं? मेरे पापा का सपना था कि रीम आईआईटी में पढ़े और रीम खुद जी जान लगा के तैयारी की है और आप मना कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी बहन को आईआईटी जरूर भेजूंगी। रीम के दीदी के जिद के सामने
जीजू कुछ नहीं बोल पाए और आखिर में रीम पहुंच गई IIT। मुझे लगा था यहाँ पे आने के बाद सब ठीक हो जाएगा, पर देख इस बार भी जीजू मुझे नहीं छोड़े। रीम, आई एम सो सॉरी कि तेरे साथ ये सब हो रहा है, पर तेरी दीदी तो इतनी स्ट्रॉन्ग है, फिर तू डरती क्यों? उन्हें सब कुछ सच बता देना। डर लगता है नव्या, अगर उन्हें सच पता चल जाएगा तो जीजू के साथ उनका झगड़ा होगा और दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। मैं चाहकर भी दीदी के साथ इस बारे में बात भी नहीं कर पाती। अरे आप तो रीम को कल ही छोड़ के आने वाले थे, कहाँ रह गए? आपका फोन भी स्विच ऑफ बता रहा था। चिंकी, मेरा बैटरी डेड हो गया था और रीम को छोड़ने के बाद मेरा जो दोस्त है ना मुंबई में, ऋषि, उसे मिलने चला गया। फिर वो रात को मुझे जबरदस्त रोक लिया। कैसे आता बताओ? हाँ, अगर ऋषि के घर पे रात में थे तो मोबाइल चार्ज कर सकते थे। अच्छा सुनो, मुझे आज ऑफिस थोड़ा जल्दी निकलना है, मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना दो। हाँ ठीक है। पति के ऑफिस चले जाने के बाद चिंकी बिना देर के ऋषि को फोन लगाई। अरे आप तो बस अपने दोस्त को ही याद करते हैं, हमें तो भूल ही गए हैं। अच्छा बोलिए, कल रात का पार्टी कैसे रहा? नमस्ते भाभी, इतने सालों के बाद मेरी याद आई। ओह अच्छा, आप अभी कोलकाता में हैं। फिर मुंबई वाला फ्लैट का क्या हुआ? क्यों मजाक कर रही हो भाभी? आजकल वीकेंड में कहाँ पार्टी हो पाती है। जब से कलकत्ता शिफ्ट हुआ हूँ काम का प्रेशर बढ़ गया है, शादी के लिए लड़की भी ढूंढ नहीं पाता। हाँ बहुत अच्छा किया। वैसे हमारे यहाँ कब आ रहे हैं? उसे मैंने लास्ट ईयर बेच दिया भाभी, कोई ध्यान रखने वाला था नहीं और एक अच्छी डील मिल गया था बस। चिंकी अब कंफर्म हो गई थी कि उसका पति प्रकाश उसे झूठ बोला है। वो रात को अपने दोस्त के पास नहीं, कहीं और था। इधर रोज की तरह रीम और नव्या शाम होते ही पढ़ाई में बिजी हो गए। ओके, गिव मी 1 आवर, मैं तैयार हो जाती हूँ, पहले तुम पैसे ट्रांसफर करो, फिर मुझे लेने आ जाना। अनुष्का, तू कहाँ जाने वाली है? एक काम आ गया है, जाना पड़ेगा अभी। अरे यार, कल सेमेस्टर एग्जाम शुरू हो रहा है और तू आज बाहर जाएगी। ओह कम ऑन रीम, अब तू नव्या की तरह दादी अम्मा मत बन जा। मुझे अच्छी तरह से पता है कब क्या करना होता है। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, आज योर विश। रोज रात की तरह अनुष्का अच्छी सी सज धज के अपने काम में निकल गई, पर रीम और नव्या कल के एग्जाम की तैयारी में लगे हुए थे। नव्या, मुझे सप्लाई चेन मैनेजमेंट में थोड़ा हेल्प कर देना, ये पेपर अभी तक खत्म नहीं हुआ। अरे ये तो बहुत इजी है, सुन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ। पढ़ते पढ़ते देर रात हो गई और दोनों आराम से सो गए। और उधर अनुष्का, काम तो खत्म हो गया, अब मुझे मेरे घर पे ड्रॉप कर दो। है चल, तू कोई महारानी थोड़ी है जो तुझे पिक करने जाऊंगा ड्रॉप करने जाऊंगा, ड्राइवर समझ के रखी है क्या? हाँ, मेरा काम हो गया, अब चल निकल निकल यहाँ से। इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूले। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।